हम पढ़ेंगे अगस्त 2022 का करंट अफेयर। 1 अगस्त को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा का चौथा संस्करण हुआ? तो अल नजा ओमान और भारत के बीच में हुआ था। अल नजा किसके साथ हुआ था? अल नजा भारत और ओमान के बीच में हुआ था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन बने? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इकरा के महानिदेशक हिमांशु पाठक बने। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हिमांशु पाठक बने। किस राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाने का फैसला लिया? तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने 7 नए जिले बनाने का फैसला ले लिया। कहाँ पर चौहार दिवस सम्मेलन शुरू हुआ? चौहार दिवस सम्मेलन मुंबई में शुरू हुआ। चौहार दिवस चाबहार दिवस सम्मेलन मुंबई में हुआ। चाबहार मुंबई। 7 जिले कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हिमांशु पाठक। अल नजा का चौथा संस्करण कहाँ पे हुआ? ओमान में हुआ। शुरू हुआ ओमान और भारत के बीच में हुआ। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास विन बैक्स का तीसरा संस्करण हुआ? चंडी मंदिर में शुरू हुआ। तो विन बैक्स का तीसरा संस्करण वियतनाम और भारत के बीच में होता है। भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो भारत और वियतनाम के बीच में विन बैक्स का तीसरा संस्करण हुआ। महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो 2022 का महिला यूरो चैंपियनशिप का प्रतियोगिता का खिताब इंग्लैंड था। उपविजेता टीम रही जर्मनी। 1 अगस्त को राष्ट्रपति ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर्स का अवार्ड दिया? तो उपराष्ट्रपति ने तमिलनाडु राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान दिया। प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान दिया। उपराष्ट्रपति ने तमिलनाडु की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया। भारत ने मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा गठित टास्क फोर्स की प्रमुख कौन बने? तो भारत द्वारा मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा टास्क फोर्स के प्रमुख वी.के. पॉल बने। मंकी पॉक्स की स्थिति में निगरानी के लिए वी.के. पॉल गठित टास्क फोर्स के प्रमुख जो है वी.के. पॉल बने। गुड फॉर यू गुड फॉर प्लैनेट अभियान किसने शुरू किया? गुड फॉर यू गुड फॉर प्लैनेट WWF ने शुरू किया। WWF ने गुड फॉर यू गुड फॉर प्लैनेट शुरू किया। नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार प्रतिभा रे को दिया गया। सी नारायण राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रतिभा रे को दिया गया। IIT ने बायोमेडिकल किस IIT ने बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापना की? तो बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए IIT गुवाहाटी ने उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की। तो IIT गुवाहाटी ने बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की। अगस्त 2022 को ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य? तो ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी केरल ने शुरू किया। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी की सेवा केरल ने शुरू किया। केरल ने ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी की सेवा शुरू की। किस देश ने क्रिकेटर डिएंड्रा डॉटिन में संन्यास की घोषणा की? किस देश की क्रिकेटर डिएंड्रा डॉटिन ने संन्यास की? तो डिएंड्रा डॉटिन जो है वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेटर हैं। इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। डिएंड्रा डॉटिन कौन है? क्रिकेटर है, ये वेस्ट इंडीज़ की रहने वाली हैं। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक कौन बनी? पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस मनीषा रोपेड़ा बनी। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक मनीषा रोपेड़ा बनी। किसे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम SS 2022 से सम्मानित किया गया? ड्रीम SS 2022 से सत्यनारायण मुदियूर को सम्मानित किया गया। सत्यनारायण मुदियूर को ड्रीम SS 2022 से सम्मानित किया गया। ड्रीम SS 2022 पुरस्कार से सत्यनारायण मुदियूर को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया।
शतरंज ओलंपियाड किसने जीता? शतरंज ओलंपियाड तनिया सचदेव ने जीता। 44वां शतरंज ओलंपियाड किसने जीता? तनिया सचदेव ने शतरंज अवार्ड जीता। भारत के लिए विश्व बैंक की कंट्री निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुआ? भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में अगस्त तानो कुआमे को नियुक्त किया गया। विश्व बैंक की कंट्री के निदेशक के रूप में अगस्त तानो कुआमे को नियुक्त किया गया। आदिपुरम महोत्सव किस राज्य में? तो आदिपुरम महोत्सव 2022 तमिलनाडु राज्य में मनाया गया। किस देश में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल होगा? तो पिच ब्लैक अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में होगा। यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। पिच ब्लैक अभ्यास कहाँ पे हुआ अगस्त का? तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस में CWG 2022 में कौन सा पदक जीता? तो भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने CWG 2022 में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस ने कौन से जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। सूचना अनुसार द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कहाँ स्थापित किया गया? तो द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर सऊदी अरब में स्थापित किया गया। द लाइन नामक दुनिया का वर्टिकल शहर सऊदी अरब में। अगस्त 2022 को गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर औरंगाबाद बन गया। यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? औरंगाबाद बन गया। अमेरिका की सीनेट ने किसे नाटो में शामिल होने का प्रस्ताव मंजूरी कर दिया? तो अमेरिका की सीनेट ने स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल होने का प्रस्ताव मंजूरी कर दिया। तो कौन कौन नाटो में शामिल हो रहे हैं? स्वीडन और फिनलैंड जो है वो नाटो में शामिल होंगे। ये अमेरिका की सीनेट ने इस प्रस्ताव दे दिया स्वीडन और फिनलैंड को। स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने डीआरडीओ के साथ साझेदारी की? स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए आईआईटी रुड़की ने डीआरडीओ के साथ साझेदारी की। आईआईटी रुड़की ने स्वदेशी रक्षा विकसित करने के लिए आईआईटी डीआरडीओ के साथ साझेदारी की। किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया? किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया? तो बिहार के मुजफ्फरपुर के लंगर सिंह कॉलेज को खगोलीय खगोलीय वेधशालाओं के यूनेस्को की महत्वपूर्ण में शामिल में किया गया। बिहार के संकटग्रस्त वेधशालाओं में शामिल किया गया। घोषणा के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश में। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित होगा? तो भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान रानीखेत में होगा। किस राज्य ने पंचामृत योजना शुरू की? पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू की। गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य? पुण्यकोटि दत्तू को शुरू करने वाला कर्नाटक है। गाय को गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू जो है कर्नाटक राज्य ने शुरू किया। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 को लगातार 9वें साल की कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही? तो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 के लिए वॉलमार्ट ये क्या रही? शीर्ष पे रही 9वें साल। तो वॉलमार्ट 9वें साल लगातार ये फॉर्च्यून कंपनी 500 लिस्ट में शीर्ष पर रही। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया? तो उत्तराखंड की सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया। किस देश को हराकर साफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? भारत। तो भारत ने बांग्लादेश को हराकर साफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप को जीत लिया। साफ अंडर-20 क्या है? फुटबॉल चैंपियनशिप भारत जीता है बांग्लादेश को हराकर। कहाँ में पहली बार महिला क्रिकेटर लीग का आयोजन किया गया? मच्छल महिला क्रिकेटर लीग का आयोजन किया गया। तो कश्मीर में पहली बार मच्छल महिला क्रिकेटर का आयोजन किया गया। किसने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान पहल की शुरुआत की थी? संस्कृति मंत्रालय एवं गूगल ने मिलकर
संस्कृत मंत्रालय एवं गूगल ने मिलकर आज़ादी की 75वीं गांठ पर इंडिया उड़ान पहल शुरू की थी। इंडिया उड़ान संस्कृत मंत्रालय और गूगल ने मिलकर 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया उड़ान शुरुआत की। किस देश की सरकार द्वारा कन्नन सुंदरम को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कन्नम सुंदरम को फ्रांस सरकार द्वारा सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। कन्नन सुंदरम को फ्रांस सरकार द्वारा सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया? लद्दाख का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है गुरु दलाई लामा को सम्मानित किया गया। किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुरी को लॉन्च किया? दक्षिण कोरिया ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुरी को लॉन्च किया। भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 75वें वी प्रणय बने हैं। मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब कौन जीता है? तो मिस इंडिया यूएसए का खिताब आर्या बालवेकर ने जीता है। मिस इंडिया यूएसए का खिताब आर्या बालवेकर ने जीता है। ये वर्जीनिया की भारतीय अमेरिकी है। इन्होंने मिस इंडिया यूएसए 2022 आर्या बालवेकर ने जीता है। पाथ टू प्राइड थीम के साथ डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? पाथ टू प्राइड थीम के साथ डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण गांधीनगर गुजरात में हुआ। इसकी डिफेंस एक्सपो की थीम क्या थी? पाथ टू प्राइड। कौन सा संस्करण था? 12वां संस्करण था। गांधीनगर गुजरात में हुआ। पाथ टू प्राइड एक्सपो का 12वां संस्करण शुरू हुआ है गांधीनगर गुजरात में। किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? पहला कृत्रिम भ्रूण जो है इजराइल देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? राष्ट्रमंडल खेल में पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया भारत का स्थान चौथा रहा। राष्ट्रमंडल खेल में शीर्ष तालिका पर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट रैंक पर और भारत का स्थान चौथा रहा। AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 कौन है? तो सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण है। AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर सुनील छेत्री हैं और मनीषा कल्याण AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच मनोज प्रभाकर को दिया गया। नेपाल क्रिकेट टीम का कोच मनोज प्रभाकर को नियुक्त किया गया। खिलाड़ी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो T20 खिलाड़ी ICC महिला T20 खिलाड़ी रैंकिंग में बेथ मुनी ऑस्ट्रेलिया की शीर्ष पर रही। बेथ मुनी ऑस्ट्रेलिया की शीर्ष पर रही। ICC महिला T20 रैंकिंग में बेथ मुनी ऑस्ट्रेलिया की शीर्ष पर रही। 44वें शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? 44वें शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने दोनों ने कौन सा कांस्य पदक जीता? 11 अगस्त को किस राज्य ने अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पारित किया? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान विधेयक 2022 पारित किया। UEFA सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीता? तो रियल मैड्रिड ने जीता और उबेदा आईट्रास्ट फ्रैंकफर्ट थे। इस सूचनाचार नेता के फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। इस राज्य को अगस्त मलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला। तमिलनाडु राज्य को अगस्त मलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला। किसने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया? तो स्पेस म्यूजियम स्पार्क जो है इसरो ने लॉन्च किया। स्पेस म्यूजियम स्पार्क जो है इसरो ने लॉन्च किया। स्माइल 75 पहल शुरू की है। तो सामाजिक न्याय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है। स्पार्क को किसने लॉन्च किया था? इसरो ने लॉन्च किया था। लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी? तो मरीना तब्सुम। ये क्या है? लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बनी मरीना तब्सुम। केंद्र सरकार ने कोरवैक्स नाम वैक्सीन की बूस्टर डोज की मंजूरी दी है। इसका निर्माण किसने किया? तो कोरवैक्स नामक वैक्सीन बूस्टर की डोज मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद तेलंगाना ने इसका निर्माण किया। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किस राज्य में? मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश में। किस राज्य में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 पारित किया गया? धर्म स्वतंत्रता विधेयक हिमाचल प्रदेश में। धर्म स्वतंत्रता विधेयक जो है हिमाचल प्रदेश में। धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक जो है हिमाचल प्रदेश से पारित हुआ। किस दिवस के रूप में मनाया गया? 14 अगस्त को किस दिवस के रूप में? विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस।
विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस को 14 अगस्त के रूप में मनाया गया। किस बैंक ने उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की? तो उत्सव सावधि जमा योजना SBI ने शुरू की। उत्सव सावधि जमा योजना SBI ने। श्रीलंका ने हवनटोटा बंदरगाह पर किस देश के सोच जहाज को डॉक करने की अनुमति दी? श्रीलंका के हवनटोटा बंदरगाह पर चीन देश को डॉक करने की अनुमति दी। चीन देश को। किस देश ने श्रीलंकाई नौसेना को डोनियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा? तो डोनियर समुद्री निगरानी विमान जो है भारत देश ने श्रीलंका को सौंपा। डोनियर समुद्री निगरानी श्रीलंका नौसेना, भारत ने श्रीलंका नौसेना को डोनियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा। किस राज्य ने ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 शुरू की? तो ग्राम रक्षा गार्ड योजना जम्मू कश्मीर ने शुरू की। ग्राम रक्षा गार्ड योजना किसने? जम्मू कश्मीर ने शुरू की ग्राम रक्षा गार्ड योजना। स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो 1082 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 1082 पुलिस कर्मियों को। किस पाकिस्तान क्रिकेटर को सितारे इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया? तो बाबर आजम को सितारे इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया? तो आरपीएफ ने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा आरपीएफ ने शुरू किया। आरपीएफ ने क्या शुरू किया? ऑपरेशन यात्री। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप कहाँ से शुरू हुआ? तो सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कोलकाता में शुरू हुआ। फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ पे? तो कोलकाता में शुरू हुआ। सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला देश का पहला देश कौन बन गया? स्कॉटलैंड। ये कह रहा है सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद वो प्रोवाइड कर रहा है। फिर आज के तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्र के तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनो पोली हवाई अड्डा रखा है। फीफा किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित करता है? तो फीफा भारत देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित करता है। फीफा जो है भारत देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बन गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को वैक्सीन बनाने वाला ब्रिटेन बन गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला ब्रिटेन बन गया है। मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया? तो केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया। भारत थाईलैंड आयोग की 9वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? भारत और थाईलैंड आयोग की बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। 9वीं बैठक बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। भारत और थाईलैंड की 9वीं बैठक कहाँ पे? बैंकॉक में हुआ। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कार्निया कहाँ विकसित हुआ? 3D प्रिंटेड मानव कार्निया हैदराबाद में विकसित हुआ। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता? तो मेलबर्न ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड रणवीर सिंह ने जीता। किस देश ने क्रिकेटर केविन ब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो ओब्रायन जो है वो आयरलैंड के क्रिकेटर थे। ओब्रायन के अंकलैंड थे। तो किस देश के क्रिकेटर केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? केविन ओब्रायन जो है वो आयरलैंड से है। राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की। किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की? कर्नाटक राज्य सरकार ने। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया? तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहला मैत्री स्टार्टअप कर्नाटक राज्य सरकार ने। तो नहीं रतन टाटा ने, सॉरी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया? रतन टाटा ने भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप लॉन्च किया। एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का संचालन कहाँ पे होगा? तो संगरूर पंजाब में एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगेगा। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल किस राज्य ने शुरू किया? स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल उत्तराखंड राज्य सरकार ने शुरू किया। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना शुरू की? राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना शुरू की। चौथी भारत फिलीपींस स्मारक वार्ता कहाँ से आयोजित की गई? तो चौथी भारत फिलीपींस मनीला में। चौथी भारत फिलीपींस स्मारक जो है मनीला में। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की गई। असम राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? साइमन स्टील को। ये ग्रेनेडा के पूर्व मंत्री थे साइमन स्टील। इनको जलवायु प्रमुख के रूप में, संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया साइमन स्टील को। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य के लंदन स्थित घर ब्लू प्लैंक से सम्मानित किया गया दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी
स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य के लंदन स्थित घर ब्लू फ्लैग। तो दादा भाई नौरोजी का घर क्या था? ब्लू फ्लैग। ये लंदन में स्थित था। इसको दादा भाई नौरोजी को सम्मानित किया गया, ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया गया। जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में गुरदीप रंधावा को। जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में गुरदीप रंधावा को चुना गया। जर्मनी में चुना गया गुरदीप रंधावा को पहले प्रतिनिधि के रूप में। एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहला शाखा कहाँ शुरू खोली है? एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए समर्पित बंगलुरु में खोला है। पहली शाखा बंगलुरु में खोली है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया है? अम्मा और वात्सल्य योजना सिक्किम में साकार किया है। देश का पहला इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस कहाँ शुरू हुआ? तो देश का पहला इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस जो है मुंबई में शुरू हुआ। इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस मुंबई में शुरू हुआ। किस राज्य के आदिवासी बहुल मांडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना? तो मांडला जिला मध्य प्रदेश का है। ये कार्यात्मक रूप से क्या साक्षर जिला बना। यूईएफ महिला चैंपियनशिप लीग खेलने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो यूईएफ महिला चैंपियनशिप लीग खेलने वाले मनीष कल्याण बन गए हैं। एचडीएफसी बैंक ने कहाँ में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली? तो कोझिकोड केरल में महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोला। हर घर जल प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बना? गोवा बन गया। किस बैंक ने भारतीय खाद्य दिवस के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर? एक्सिस बैंक ने भारतीय खाद्य दिवस के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया। किस राज्य सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की। बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला पहला राज्य? बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करने वाला झारखंड है। 17वां प्रवासी दिवस कहाँ मनाया गया? इंदौर मध्य प्रदेश में। किस राज्य के पहले आदिवासी उपन्यासकार नारायण का निधन हो गया? ये आदिवासी उपन्यासकार नारायण का निधन हो गया, केरल से संबंधित थे। भारतीय किस देश में 6 TU-160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा? भारत रूस जो है रूस से TU-160 लंबी मीटर के बम वर्षक को खरीदेगा। भारत का दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कौन बना? तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन विस्तारा बना। किस देश ने पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की? पोलियो रोधी टीकाकरण पाकिस्तान ने शुरुआत की। विश्व अंडर-20 चैंपियनशिप 2022 में किस महिला पहलवान ने रजत पदक जीता? प्रिया मलिक ने अंडर-20 चैंपियनशिप महिला पहलवान ने पदक जीता, रजत वाला पदक जीता प्रिया मलिक ने। मादक पदार्थों को तस्करों से जुड़ा भारत का पहला निदान नामक पोर्टल किस संस्थान में लॉन्च किया गया? निदान नामक पोर्टल जो है एनसीबी ने लॉन्च किया। भारत के किस पूर्व प्रधान मुख्यमंत्री की जयंती और सद्भावना दिवस मनाया गया? तो राजीव गांधी की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया गया। 2022 के देश में $750 बिलियन को जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए। तो यूएसए ने $750 बिलियन की जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए। यूएसए ने। किसने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया? तो गोल्ड और सिल्वर फंड एडलवाइज म्यूचुअल फंड ने पेश किया। किस कंपनी को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया? एनटीपीसी को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड से सम्मानित किया गया। एनटीपीसी को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड से सम्मानित किया गया। स्कॉटलैंड संग्रहालय ने भारत को कितनी प्राचीन कलाकृतियाँ लौटाने के लिए समझौता किया? तो स्कॉटलैंड संग्रहालय ने 7 प्राचीन कलाकृतियों लौटाने के लिए समझौता किया। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई? शहीद भगत सिंह। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर? तो शहीद भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखने की घोषणा की गई। मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया। बिहार के मिथिला मखाना को। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कनाडा में। क्रिप्टो कप में आर प्रज्ञानंद ने किसे हराया? क्रिप्टो कप में आर प्रज्ञानंद ने मैग्नस कार्लसन को हराया।
मोक्षधाम योजना किस राज्य से शुरू की गई? मोक्षधाम योजना हिमाचल प्रदेश से शुरू की। मोक्षधाम योजना हिमाचल प्रदेश से शुरू की गई। बिल गेट्स फाउंडेशन ने किसे अपने न्यासी बोर्ड से नामित किया? बिल गेट्स फाउंडेशन ने आशीष धवन को न्यासी बोर्ड के नाम से नामित किया। कि कौन सी राज्य सरकार भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगा? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगा। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ लॉन्च हुआ? तो भारत का पहला स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल पुणे में लॉन्च हुआ। हाइड्रोजन ईंधन सेल स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल पुणे में। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो जयशंकर ने पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। जयशंकर ने पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। नाविकों को सुगम आवाजाही के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो नाविकों को सुगम आवाजाही के लिए भारत ने ईरान देश के साथ समझौता किया। नाविकों की आवाजाही के लिए भारत ने ईरान देश के साथ समझौता किया। किस देश की सेना ने कर्नल अब्दुल्लाह माइगा को अपना आंतरिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो कर्नल अब्दुल्लाह माइगा को अपना आंतरिक प्रधानमंत्री माली देश ने शुरू किया। कर्नल अब्दुल्लाह माइगा को अपना आंतरिक प्रधानमंत्री माली ने। अंडर 18 चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। सूचना एससीओ रक्षा मंत्री की बैठक कहाँ होगी? तो एससीओ रक्षा मंत्री की बैठक ताशकंद में होगी। भारत ने किस नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया? तो गरबा को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया। इलस्ट्रेट रिपोर्ट 2022 को पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता? इलस्ट्रेट रिपोर्ट 2022 का पुलित्जर पुरस्कार फहमीदा अजीम बांग्लादेश की जीती। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर रहा? अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में ईरान देश फर्स्ट पर रहा। किस देश के राष्ट्रपति को लिबर्टी मेडल 2022 से दिया गया? तो यूक्रेन देश के राष्ट्रपति को लिबर्टी मेडल 2022 दिया गया। लिबर्टी मेडल 2022 यूक्रेन के राष्ट्रपति को दिया गया। अंडर 20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अंडर 20 जूनियर विश्व चैंपियनशिप में जापान शीर्ष पर रहा। भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया गया? भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता लखनऊ में बनाया गया। नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क जो है लखनऊ में बनाया गया। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने वीएलएसआर सैम मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया ओडिशा में। तो डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने वीएलएसआर सैम मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण ओडिशा में किया। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची है? जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बृहस्पति की नई तस्वीरें खींची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया? फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया। एचपीसीएल ने गोबर से संपीड़ित अपनी पहली बायोगैस परियोजना को कहाँ शुरू किया? तो एचपीसीएल ने गोबर गैस से संपीड़ित पहली बायोगैस सांचौर जालोर जिला राजस्थान में सांचौर में किया, जो कि राजस्थान का जालोर जिला में स्थित है संपीड़ित बायोगैस। 24 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र तो पंजाब में होमी भाभा कैंसर अस्पताल कहाँ पे खुला? तो पंजाब राज्य में मोदी ने उद्घाटन किया। हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई? तो हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत जर्मनी में की गई। किस बैंक ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ साझेदारी की? तो एचडीएफसी ने टाटा न्यू के साथ साझेदारी की क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए। अमेरिकी एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में एनवी सुंदरा को नियुक्त किया गया। किस देश ने दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर 0.81 का अपना ही रिकॉर्ड बनाया? दक्षिण कोरिया ने सबसे कम प्रजनन दर का अपना रिकॉर्ड बनाया। भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी का परीक्षण किया गया था। भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी 3.5 किलोमीटर तक सुपर वासुकी का परीक्षण किया गया। न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो एम वेंकैया नायडू ने न्यू इंडिया सेलेक्टेड 2014-2019 नामक पुस्तक का विमोचन किया। किसने शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार जीता? एंजेला मर्केल ने यूनेस्को शांति पुरस्कार जीता। 2022 को कहाँ के अनंग ताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? तो दिल्ली के अनंग ताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया।
हिंदी भाषा में प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसने जीता? हिंदी भाषा में प्रमेय के लिए भगवंत अनमोल ने जीता। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार भगवंत अनमोल ने जीता। IMF भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में KV सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला तो केरल राज्य में आया टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बनी? भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बंगलुरु में बना। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बना? तो बंगलुरु में। दुनिया के अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट कौन है? मैक रदरफोर्ड दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट मैक रदरफोर्ड है। शुद्ध भारत ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। 15वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ में शुरू हुआ? तो 15वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट UAE में शुरू हुआ। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट UAE पहला मैच श्रीलंका एवं अफगानिस्तान में हुआ था। लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा बने थे। उष्णकटिबंधीय चक्रवात माऑन की चपेट में आया फिलीपींस जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात माऑन फिलीपींस किसके चपेट में आया? माऑन। ये उष्णकटिबंधीय वो चक्रवात है माऑन। मारबत उत्सव कहाँ में मनाया गया? मारबत उत्सव नागपुर में मनाया गया। मारबत उत्सव कहाँ मनाया गया? नागपुर में मनाया गया। 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने? देश के लिए 100 मैच खेलने वाले एकमात्र खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं। रूस का परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम किस देश के 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण करेगी? तो रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम जो है हंगरी के परमाणु रिएक्टरों को निर्माण करेगी। कौन सा दिवस मनाया गया? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 29 अगस्त यूरोपीय फुटबॉल महासंघ के सबसे फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो यूरोपीय फुटबॉल महासंघ के फुटबॉलर ऑफ द ईयर खिलाफ करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलस को सबसे फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? जूता और चमड़ा उत्पाद नीति तमिलनाडु राज्य बना। भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार 13वां संस्करण कहाँ पे हुआ? हिमाचल प्रदेश में भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार संपन्न हुआ। भारतीय जूडो खिलाड़ी लिंथोई चनम्बम ने कैडेट विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन है? लिंथोई चनम्बम ने विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। विश्व चैंपियन में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। किस राज्य के 100 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला? तो 100 साल बाद नागालैंड को दूसरा रेलवे मिला। T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? रोहित शर्मा जो है T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। नीति आयोग ने 500 अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की। जम्मू कश्मीर में नीति आयोग ने 500 टिकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में देश का पहला भूकंप स्मारक समर्पित किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में पहला भूकंप स्मारक समर्पित किया। किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई? तो पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र भोपाल के मध्य प्रदेश बनेगा। क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र कहाँ बनेगा? भोपाल मध्य प्रदेश में बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज गेंदबाज कौन बने? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन बने। अंतर्राष्ट्रीय सबसे तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के हैं। मिस युवा यूनिवर्स कौन बनी? दीविता राय जो है मिस युवा यूनिवर्स बनी। मिस दिवा यूनिवर्स दीविता राय बनी। सुमंग लीला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? सुमंग लीला जो है मणिपुर में। सुमंग लीला महोत्सव कहाँ पे? मणिपुर में मनाया गया। साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक का विमोचन किसने किया? साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार मुंज पारा ने किया। साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार श्री मुंज पारा ने किया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्यानिधि योजना की? किस मजदूरों के बच्चों के लिए विद्यानिधि योजना कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू किया। किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स क्षतिग्रस्त हुआ? तो HMS प्रिंस ऑफ वेल्स जो है यूके का युद्धपोत था। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स जो है यूके का युद्धपोत था। 31 अगस्त दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने? तो गौतम अडानी जो है वो 31 अगस्त को दुनिया के तीसरे सबसे गौतम अडानी बने। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है।